जय हिंद कैडेट्स, मैं रामचंद्र गुरुंग एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र पर एक नई जानकारी के साथ। लेसन की शुरुआत में हमेशा की तरह आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया। साथ ही आपके कोई सुझाव भी आ रहे हैं जिनकी मदद से हमें हर एक प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव इसी प्रकार से देते रहें ताकि हम और अच्छा करते रहें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने नए लेसन की तरफ, जो कि छोटा किंतु महत्वपूर्ण है, जिसका शीर्षक है सर्विस प्रोटेक्टर से जानकारी। तो कैडेट्स, मैप रीडिंग के दौरान आपने सर्विस प्रोटेक्टर तो पक्का देखा ही होगा। यह सर्विस प्रोटेक्टर सेना में मार्क 3 अल्फा और मार्क 4 अल्फा 2 प्रकार में आता है। साथ ही यह लकड़ी, गत्ता, हाथी दांत, प्लास्टिक या लोहा किसी भी प्रकार की धातु से बना हो सकता है और इसकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है और इसकी चौड़ाई 2 इंच होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बाहर की तरफ यानी यहां से लेकर यहां, फिर इस तरह से बाहर आप देखेंगे तो आपके डिग्रियां लिखी होती हैं, जो कि 0 से लेकर आपके 180 डिग्री को जाहिर करती हैं, जो बाहर की तरफ है। इसी प्रकार से यदि आप अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ भी डिग्रियां हैं जो कि 181 से लेकर 360 डिग्री तक शो करती हैं। इसके अलावा इसमें एक एरो मार्क बना हुआ है इस प्रकार से, जिस पर रखकर आप उस स्थान की ग्रिड बेरिंग को आप आसानी से नाप सकते हैं। अब आप में से कईयों ने वैसे तो इसका यूज किया होगा, इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूं। जैसे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आप देखिए, हमें इस स्थान जिसका कि नाम पटियोरा है, पटियोरा की बेरिंग किसके मुकाबले पर, चांदी गांव के मुकाबले पर हमें नापनी है। तो मैंने जैसे कि कहा था, इसको रखने का तरीका क्या है, उस स्थान के बिल्कुल पैरेलल में आप देख सकते हैं एरो मार्क उस जगह को पॉइंट कर रहा है। साथ ही आपका सर्विस प्रोटेक्टर ग्रिड रेखा के बिल्कुल पैरेलल में होना चाहिए, ऑलमोस्ट इतना। तो इससे आप देख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर एक बिंदु लगाना और एक आपने लाइन खींच देनी है इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रिड बेरिंग है तकरीबन वो 63 डिग्री आ रही है, 63। यानी आपकी जो बेरिंग है वो यहां से शुरू होती है, 0 से लेकर इस प्रकार से आएगी और आपकी यहां देख सकते हैं 60 और 65 के बीच में है, ऑलमोस्ट ये इस तरह से 63। इसके अलावा अगर आप इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो इसमें कई स्केलों के नाप बने हुए हैं। जैसे कि ये क्या है, दरअसल है आपकी जो ग्रिड है, यानी आपकी जो ग्रिड की एक भां है उसको नापने के लिए बना हुआ है। जैसे अभी हमारा ये जो मैप है 1/50,000 वाला है, तो 1/50,000 की एक भुजा को नापने के लिए आपके पास ये वाला स्केल दिया हुआ है, जो कि आपके इस प्रकार से एक भां को नापता है। और इसके अलावा आपको इसके 10 भाग करने में मदद करता है। इसमें 10 भाग बने हुए हैं, अंदर देख सकते हैं आप, इस तरह से 10 भाग बने हुए हैं जो कि आपको 6 फिगर निकालने में मदद करते हैं। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप इस प्रकार से कर लीजिए, आपको अपने मैप की एक भुजा के 10 बराबर भाग करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें अन्य कई प्रकार के मैप के लिए भी इस प्रकार की सुविधा दी गई है। जैसे कि आपका 1/25,000 के लिए, 1/2.5 लाख के लिए, 1/1 लाख के लिए, तो ये इस प्रकार से दिया गया है। और इस प्रकार से आप नापने के लिए भी आपके स्केल के तौर पर इसमें सुविधा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि सर्विस प्रोटेक्टर देखने में छोटा सरल यंत्र है, लेकिन इसके बहुत काम है। तो मैपिंग के दौरान आप कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे आपकी हिचक उतनी दूर होगी। मैप रीडिंग एक ऐसी विधा है जिसमें आपको रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा खुद ग्राउंड में, वो भी कई बार, 10 बार 20 बार आपको तजुर्बा करके देखना पड़ेगा।
ये सिर्फ पढ़ के आप इसको नहीं सीख सकते, इसको आपको ग्राउंड पे आजमाना ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कैडेट्स, ये आपको जानकारी थी, इस जानकारी को आप जमीन पर उपयोग में लाएं, तभी आप मैप रीडिंग में महारत हासिल कर सकेंगे। तो आज के लिए मेरा एक छोटा सा लेसन था ये, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है या किसी प्रकार की समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं आपकी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।